हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइबा इन्फोटेक। इस वीडियो में और आज से एक इंपॉर्टेंट पहले अपडेट आपको मैं दे देता हूं। आज से हम एमपी जेल प्रहरी का एक क्रैश को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर आपको एमपी जेल प्रहरी संबंधित जो भी सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। मैं यानी कि कपिल शर्मा आपके लिए रोज सुबह 11 बजे लेकर आऊंगा मैथमेटिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क आज हम देखेंगे। साथ ही जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि उन्हें रोज की अपडेट्स मिलते रहें और रोज की क्लास को अटेंड कर सकें। रोज 11 बजे मैं लाइव होऊंगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा साथ ही साथ। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा एमपी जेल प्रहरी का। जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में और चैट में पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए आज का वीडियो जो हमारा है टाइम एंड वर्क वो स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की तो कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए जो टाइम एंड वर्क है तो उसके जो क्वेश्चन है आपको दो तरीके से पूछ सकता है। दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक तो इंडिविजुअल यानी कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, मतलब बंदा जो है इस तरीके से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में कि कोई ए है, कोई बी है और सी है, कुछ कुछ काम कर रहे हैं। दूसरा आएगा ग्रुप के फॉर्म में, ग्रुप काम कर रहा होगा, 7 आदमी हैं या 6 औरतें हैं, ये मिलकर कोई काम कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप सभी ने देखे भी होंगे, कई सारे बुक्स में देखे होंगे, एग्जाम में देखे होंगे। तो टाइम एंड वर्क जनरली आपको इन दो तरीकों में मिलेगा, जहां पर इंडिविजुअल के बारे में पूछा जाएगा या फिर ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क की। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आएगा कि ए कोई बंदा है, वो किसी काम करता है 20 दिनों में, और वहीं अगर बी कोई बंदा है वो काम करता है 30 दिनों में। तो आपको जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन देता है, जनरली क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया जाए तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर ए और बी मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ कुछ आता है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको टोटल वर्क फाइंड करना है। याद रखिए जब भी कभी आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल वर्क सबसे पहले फाइंड करना होगा। टोटल वर्क निकालना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि टोटल वर्क जब आप निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको वनडे वर्क निकालना बहुत जरूरी है। वनडे वर्क जब तक आप नहीं निकालेंगे आपका आंसर नहीं आएगा। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालेंगे आप एलसीएम लेके। किसका एलसीएम लेके, जैसे यहां पर ए दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है ए, यहां पर दिया हुआ है बी। ठीक है, ए किसी काम को करता है 20 दिनों में, बी किसी काम को करता है 30 दिनों में। तो दो बंदे हैं यहाँ पे ए और बी, उनका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आपको 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेना है, जो कि आएगा 60। अब एलसीएम ही क्यों निकालना है, 20 और 30 का एलसीएम ही क्यों निकालना है, क्वेश्चन ही आता है। तो देखिए आपका मान लीजिए घर है कोई, और उस घर में आप पेंटिंग करवा रहे हो, पुताई करवा रहे हो। ठीक है, तो चाहे आप एक आदमी लगा लो, चाहे आप 2 आदमी लगा लो, चाहे आप 100 आदमी लगा लो, काम तो सेम रहेगा ना, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर 2 आदमी लगा रहे हो तो आप घर एक्स्ट्रा बनवा लोगे, है कि नहीं, या 100 आदमी लगा लोगे तो घर आप और बड़ा बना लोगे। घर आपका एक ही है, चाहे उसको एक आदमी पेंट कर दे, उसको चाहे 2 आदमी पेंट कर दे, चाहे 100 आदमी मिलकर पेंट कर दे, टोटल वर्क सभी के लिए सेम रहेगा। फिर चाहे वो ए हो, फिर चाहे वो बी हो, फिर चाहे कोई ग्रुप आकर क्यों ना काम करे, टोटल वर्क कभी भी चेंज नहीं होगा, सबके लिए कॉमन होगा। तो हम यहां पर एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, इजी होता है। इससे चीजें थोड़ा सा इजी हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि टोटल वर्क निकालना है, फिर क्या करना है, वनडे वर्क निकालना है। तो वनडे वर्क कैसे निकालेंगे, बात करें सबसे पहले ए की। तो ए 60 कब बनाता है, कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो एक दिन में कितने कप बनाता होगा बताइए, एक दिन में बनाता होगा 3 कप, है कि नहीं। भाई टोटल 60 कप बनाता है, और 60 कप बनाता है तो 20 दिन लेता है, मतलब 20 दिन में काम खत्म। और काम खत्म मतलब अगर रोजाना देखा जाए, क्योंकि 20 दिन काम किया है और 60 कप बनाया है, तो रोजाना 3 दिन कप बनाएगा कि नहीं बनाया होगा। तो 3 कप एक दिन में। दूसरा यहां पे आ जाएगा आपका 2 कप एक दिन में। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। और ज्यादा जानकारी की हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन में। आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चन आपका दो भाषाओं में होगा, हिंदी भी रहेगा यहाँ पे और इंग्लिश भी रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर साथ में काम करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला ये आपका यहाँ पे है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड बी इन 20 days। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक
इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर। तो अगर वो एक साथ इस पर काम करें, मतलब ए भी काम करे और बी भी काम करे, तो कितना समय लगेगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सभी ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया भी होगा पहले। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मेट वही रहेगा, ए कोई है और ए किसी काम को करता है 15 दिन में, तो यहां पे आपने लिख लिया ए 15 दिन। फिर बात करें बी की, तो बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम करता है 20 दिनों में। यहां तक क्लियर है। तो पहला स्टेप क्या हमारा, टोटल वर्क निकालना। कैसे निकालेंगे, 15 और 20 कैल्शियम लेके, और 15 और 20 कैल्शियम कितना आता है बताइए, 60। अब यहाँ पर 60 जो है, आप टोटल वर्क है तो आप उसको कोई नाम दे दीजिए कि 60 कप बना रहा है, 60 कुर्सी बना रहा है, या 60 मटके बना रहा है, या 60 आइसक्रीम खा रहा है। मैं जनरली कप लेकर सॉल्व करता हूं। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको कप ही बनवाना है। तो टोटल वर्क कितना, 60 कप बनाने हैं, 60 कप बनाने हैं। अब ए लेता है 15 दिन, बनाता है 60 कप, मतलब रोज कितने कप बनाता होगा, 15 चौको 60, मतलब 4 कप वो रोज बनाता होगा। बात करें बी की, तो बी 20 दिन लेता है, 60 कप बनाता है, मतलब रोज कितने कप बनाता होगा, 3 कप बनाता होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए और बी मिल जाएंगे तो कितना समय लगेगा, तो ए और बी को मिला दो। ए रोज कितना कप बनाएगा, 4 कप बनाएगा, बी रोज कितना कप बनाएगा, 3 कप बनाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कप बनाएंगे, 7 कप बनाएंगे। अगर रोज 7 कप बना रहा है तो 60 कप बनाने में कितना समय लगेगा, 60 कप बनाने में समय लगेगा 60/7, यानी कि टोटल वर्क को आप 1 डे वर्क से डिवाइड कर दीजिए। आई बात समझ में आई। एक दिन में 7 कप, फिर 2 दिन में 14 कप, ऐसे ऐसे बनता जाएगा। तो आप टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 60/7 दिन। आप ये कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन। यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गई चीजें कि किस तरीके से करना है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 60 को आप डिवाइड कर दीजिए, 7×8 = 56 होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो 8 सही 4/7 दिन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप सभी जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, सिंपली आपको सर्च करना है साईं बाबा इन्फोटेक। टेलीग्राम पे जाकर आप सिंपली साईं बाबा इन्फोटेक आप सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर हम जो भी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा उसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमसे डायरेक्टली वहां पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्लासेस हमारी रहेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी, तो कोई भी पेड क्लासेस यहाँ पे हमारी नहीं रहेंगी, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 सेशन चलेंगे हमारे रोज, फिलहाल अभी सुबह 11 बजे मैथ्स का, और इसके अलावा 4 बजे इंग्लिश का। 4 PM पे इंग्लिश की क्लास होगी, नैना मैम इंग्लिश की क्लास आपकी लेंगी। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज, मतलब कि ए कोई बंदा है, तो 2 स्टेशन है, एक ए और एक बी, इन दोनों के बीच में पटरी बिछाना है। तो अगर ए को काम दिया जाता है तो वो 16 दिन में बिछा देता है ना, और अगर बी को दिया जाता है तो वो 12 दिन में बिछा देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर वो सी की मदद ले, मतलब ए भी आ जाए, बी भी आ जाए और सी भी आ जाए, अगर तीनों मिलकर काम करें तो 4 दिन में ही खत्म कर देंगे। क्वेश्चन ये है इन शॉर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि सी अकेले काम कर सकता है, कितने दिन में सी अकेले काम कर सकता है, दिन निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है, एक बार फिर से बता देता हूं। 2 स्टेशन के बीच में काम करना है, पटरी बिछानी है। ए अगर करता है तो कितना लेता है, अगर ए करेगा तो लेगा 12 दिन, ए करेगा तो लेगा 12 दिन। वहीं अगर बी की बात करें तो अगर बी काम करता है तो बी कितना दिन लेगा बताइए, सॉरी यहाँ पे बी का उल्टा लिख दिया मैंने, ए 16 दिन है और बी है आपका 12 दिन। लेकिन इसके अलावा क्या दिया कि अगर वे दोनों सी का साथ ले लें, मतलब मिलकर काम करें, तो काम कब हो जाता है, 4 दिन में हो जाता है। और सीधी सी बात है, 3 लोग मिलकर काम करेंगे तो काम तो वैसे भी जल्दी हो जाएगा। ओके, तो अगेन पहला स्टेप क्या होता है बताइए, पहला स्टेप ये होता है कि आप टोटल वर्क निकालें, और दूसरा स्टेप ये होता है कि आप 1 डे वर्क निकालें। 1 डे वर्क निकालें तो 16, 12 और 4 का जो एलसीएम होगा, क्योंकि टोटल वर्क आप कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, तो 16, 12 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। क्या 48 रख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम 48 रख देते हैं। तो यहाँ पर 16, 12 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 48। 48 क्या, कप, हमेशा आप कप बनाइए, ठीक है। 48 कप बनाने हैं, फिर चाहे ए बनाए फिर चाहे बी बनाए,
फिर चाहे ए बी और सी तीनों मिलकर बनाए, काम हमारा फिक्स है। ठीक है, अब अगर ए बनाता तो 16 दिन में 48 कप बनाता, मतलब रोज कितने कप बनाता रहा होगा? रोज बनाता होगा 16 3 48, मतलब 3 कप रोज बनाता रहा होगा। बी की बात करें तो 12 चौको 48, यानी कि 4 कप एक दिन में बनाता रहा होगा। और जब तीनों मिल जाते हैं, यानी ए बी सी मिल जाते हैं, तीनों जब मिल जाते हैं तो 4 दिन में काम हो जाता है, 48 कप बनते हैं, यानी कि रोज कितना बनता रहा होगा? 12 कप अ डे। मतलब रोज 12 कप बनते रहेंगे तो 4 दिन में 48 कप बन गए। डिवाइड कर देना है सिंपली, आपको 48 को 16 से, 48 को 12 से, 48 को 4 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर सी अकेले करे, जैसे ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, वैसे ही अगर सी अकेला करे इस पूरे काम को, मतलब अगर सी 48 कप बनाए तो कितने दिन में बनाएगा? ओके, तो क्लू यहां पर दिया हुआ है आपको। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि आपका आंसर वन डे वर्क निकालने के बाद ही आएगा। ठीक है, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करिए, चाहे आप कप मेथड यूज करिए। तो एबीसी अगर मिलकर काम करें तो रोज कितने कप बनते हैं? 12 कप बनते हैं, जिसमें ए और बी के मिला के कितने कप होंगे? ए और बी के मिला के होंगे कितने कप? 4 और 3 7 कप। मतलब 12 में से 7 कप किसके हैं बताइए? 7 कप हैं ए और बी के। तो 5 कप बच गया ना, 5 कप किसके होंगे? 5 कप होंगे आपके सी के। ओके, मतलब सी रोज 5 कप बनाता है, एक दिन का काम आ गया। तो अगर सी रोज 5 कप बनाता है और उससे पूरा काम कराया जाए, मतलब 48 कप बनवाया जाए, तो कितना आएगा बताइए? 48/5 आएगा। और इसको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, ये डेज है, डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 5 निम 45 और 3 40, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 9 सही 3/5 ही आपका आंसर है। क्लियर है आप सभी को? चलिए, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। मैं यहां पे लिखते भी जाता हूं। ए है कोई बंदा, ओके, ए लेता है कितना? 20 दिन। यहां तक क्लियर है आपको? फिर बी कोई बंदा है, और बी कितना लेता है बताइए? बी लेता है आपका 30 दिन। और वहीं पर बात करें अगर सी की, तो सी लेता है 60 दिन। ठीक है, यहां तक हमारा काम सरल हो गया। तो बोला इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क, मतलब कितने दिनों में हमारा जो ए है वो काम कर पाएगा? इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, मतलब कि ए कितने दिनों में काम पूरा कर पाएगा अगर ए की मदद करने बी और सी कब आते हैं? हर तीसरे दिन आते हैं। मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन ए काम करेगा, तीसरे दिन कौन आ जाएगा? बी और सी भी आ जाएंगे, मतलब ए बी सी मिलकर काम करेंगे। फिर चौथे दिन ए, पांचवें दिन ए, फिर छठवें दिन कौन आ जाएगा? बी और सी आ जाएगा। मतलब हर तीसरे दिन बी सी मेहनत करने अलग से आ जाते हैं ए के साथ में। ओके, तो ये तीनों डेटा दिए रहते हैं तो आसान क्या होता है? टोटल वर्क निकालना, क्योंकि सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 20 30 और 60 का जो एलसीएम आएगा वो 60 ही आएगा क्या? मतलब कि 60 कब बनेंगे? 60 कब बनेंगे? अब ए 20 दिन 60 का मतलब रोज कितने कप बना रहा होगा? 3 कप अ डे बना रहा होगा। क्लियर है? 30 बी की बात करें तो ये कितना बना रहा होगा? 2 कप अ डे। अब फटाफट करते हैं इसको, और ये 1 कप अ डे। ओके, अब ए काम कर रहा है, चलिए देखते हैं। ए पहले दिन बनाया, कितने कप बनाया? 3 कप बनाया। फिर ए अगले दिन कब बनाया? कितने कप बनाया? 3 कप बनाया। लेकिन तीसरे दिन कौन आया? ए बी सी तीनों मिलकर काम किए तो कितना आ जाएगा बता? 3 2 5 और 1 6 कप, है ना? तो ये पैटर्न चलेगा, मतलब हर 3 दिन में कितने कप बनेंगे बताइए? हर 3 दिन में, एवरी 3 डेज आपको कितने कप बन यहाँ पे मिलेंगे बने हुए? 6 3 9 और 9 3 12, कुल 12 कप आपके बनेंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और तीसरा दिन, तो कुल 3 दिन में 12 कप बन गए। ओके, अब ये पैटर्न फॉलो होगा बार बार, मतलब हर 3 दिन में 12 12 कप बनते जाएंगे। आपको कप कितने बनवाने हैं? 60 कप ना बनवाने हैं? तो एक चीज बताइए, यहाँ पर 12 कप हैं, 12 को 60 कैसे बनाएंगे? 5 का गुणा करके। तो जब आप 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5 का गुणा यहाँ भी करेंगे, तो 5 से 15 दिन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 15 दिन में 60 कप बन जाएंगे। सरल है? सरल है कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है 15 दिन। 15 दिन में आप सारा काम कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी था उसका।
अगला क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, मतलब कि ए कोई बंदा है वो 4 घंटे में काम कर देता है। अब उसके बाद बी और सी है, और बी और सी जो है वो इसी काम को कर देते हैं 3 घंटे में। याद रखिए कि डायरेक्ट आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है, आपको वन डे वर्क निकालना पड़ेगा। और वहीं जो ए और सी हैं वो इसी काम को कर देते हैं 2 घंटे में, बहुत फास्ट। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे ए और बी लिख गया है, आप इसको ए और क्या कर लेंगे, सी कर लीजिएगा। ओके, तो ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी अगर करते हैं तो 3 घंटे में कर देते हैं, और वैसे अगर ए और सी मिल जाए तो 2 घंटे में कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर बी अकेला करे तो कितना समय लेगा। क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन क्लियर है तो चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बताइए, टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क निकाल दीजिए। 4 3 2, इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा क्या, 12 मतलब 12 कप। 12 कप टोटल आ गया है आपका वर्क, चाहे ए से करा लो, चाहे बी और सी से करा लो, चाहे ए और सी से किसी से भी करा लो, 12 कप कभी चेंज नहीं होगा। ओके, तो अगर ए करता तो 3 कप बनाता 1 घंटे में, क्लियर हो गया आपको। यहां पे कितना आता, 4 कप 1 घंटे में, और यहां पे कितना आएगा बताइए, 6 कप 1 घंटे में आता। इज दैट क्लियर एवरीवन? 3 4 और 6 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी इसे करने में कितना समय लेगा। तो अगर बी का निकालना है तो बी का हमको वन डे वर्क पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ODW, यानी कि वन डे वर्क पता होना चाहिए। और वो कहां से आएगा, इस वाले डेटा से आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, बी और सी का काम है ना एक दिन का। लेकिन यहाँ पे हमको सी नहीं पता है, तो पहले सी पता होना चाहिए। तो सी कहां से पता चलेगा, सी यहां से पता चलेगा, है ना। और सी कैसे पता चलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमको पता है। देखिए, ए रोज कितने कप बनाता है, 3 कप बनाता है। यहां पर कितने कप है, टोटल 6 कप है। तो 6 में से 3 कप ए के हो गए, तो बचे 3 कप किसके होंगे, सी के होंगे। अब अगर सी 3 कप रोज बनाता है और यहां पर बी और सी दोनों हैं, मतलब इस 4 में से 3 कप किसके होंगे, सी के। तो बचा हुआ 1 कप किसका होगा, बचा हुआ 1 कप होगा आपका बी का। मतलब बी सुस्त है, एक दिन में 1 ही कप बनाता है। तो 12 कप बनाने में कितना समय लगेगा, 12 दिन। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया, बहुत सरल है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं आपको है कि मैं जो भी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जितने भी टॉपिक आप देखेंगे मैथमेटिक्स के, तो मैं जनरली जो टॉपिक कवर करता हूँ वो 3 तरीके से कवर करता हूँ। पहला तो आपका लो लेवल होता है, जिसको कि हम बोलते हैं बेसिक लेवल, जिसमें आप बेसिक जानते हो कि बेसिक किसी टॉपिक का क्या है। दूसरा आपका आता है मीडियम लेवल। मीडियम लेवल वो लेवल होता है जहां पर मैं आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और पैटर्न के बारे में बात करूंगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं। और हाई लेवल थर्ड होता है, जहां पर आप ये सीखेंगे कि एक एडवांस तरीका जो है टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हो सकता है। यदि आप ये तीनों मीडियम फॉलो करते हैं मेरी वीडियोस के, तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। इवन आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी मैथमेटिक्स का जो भी आप उठाते हैं तो आप लो मीडियम हाई में करेंगे, तो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सिर्फ व्यापम की बात नहीं कर रहा हूँ, पीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंकिंग की बात भी कर रहा हूँ, एसएससी की बात भी कर रहा हूँ। यदि आप लो मीडियम और हाई लगाते हैं तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग एग्जाम के, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी फायदा होगा, और इन तीनों मीडियम से आपको होकर मैं लेकर जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ए कोई बंदा है कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज, मतलब ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर लेता है। तो करवा देते हैं 18 दिन में। देखिए यहाँ पे ए किसी काम कर रहा है आपका 18 दिन में, ठीक है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 दिन, तो बी कोई बंदा है, बी उसी काम कितने दिन में करता है बताइए, 15 दिन में कर देता है। ओके, आगे क्वेश्चन ये है कि बी वर्क फॉर 10 डेज, मतलब काम शुरू हुआ, ठीक है, ये कोई बंदा ए है और ये कोई बंदा बी है, ठीक है। अब ये करता है 18 दिन में, ये करता है 15 दिन में। बी से काम करवाया आपने, और बी जो बंदा है वो कब तक काम किया, 10 दिन तक काम किया, फिर चला गया। तो कुछ काम बचा होगा, उस काम को करता कौन है, ए करता है। तो क्वेश्चन ये है कि उस बचे हुए काम को ए कितने दिनों में कर देगा। चलिए फटाफट, आधा काम तो उसने कर दिया है। 18 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि हमको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालते हैं हम। एलसीएम लिखिए, 18 5 90, तो 90 कप आपका एलसीएम आ जाएगा। 18 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। ओके,
तो टोटल वर्क आ गया है आपका 90। वन डे वर्क कितना आएगा? अगर ए करेगा तो 5 कप एक दिन में बनाएगा, और अगर बी करेगा तो बी 6 कप एक दिन में बनाएगा। ठीक है। अब बी के साथ दिक्कत यह है कि बी काम स्टार्ट करता है, लेकिन बी 10 दिन तक ही काम करता है। कब तक काम करता है? 10 दिन तक काम करता है। तो रोज कितने कप बना रहा था? 6 कप बना रहा था। 10 दिन में कितने कप बनाया होगा बताइए? 60 कप बनाया होगा। तो बी जो बंदा है वो 60 कप बनाया 10 दिन में। बनाने कितने कप थे बताइए? 90 कप। तो 90 में से 60 कप बन गए। तो ए के लिए कितने कप बचे? ए के लिए बचे 30 कप। 30 कप बच रहे हैं ए के लिए। और ये बनाता कितने कप है? रोज बनाता है 5-5 कप। तो आप खुद सोच के बताइए कि अगर रोज 5 कप बनाता है और 30 कप बनाने हैं तो कितने दिन बनाएगा? 6 दिन में बनाएगा। 6 पंचे 30 होता है। तो ए का जो आंसर होगा कि बचा हुआ काम ए कर देगा आपका 6 दिन में। तो सही आंसर आपका क्या होगा? 6 दिन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एक बेसिक लेवल था, और आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे मीडियम लेवल भी देखेंगे, और मैं कई सारे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपको एग्जाम में आ चुके हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो बेसिक लेवल, फिर मीडियम, फिर हाई, इसको कवर करेंगे हम। कुछ आपके पास डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। आप हमें, अगेन मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम में आप हमसे जुड़ सकते हैं। साईं बाबा इन्फोटेक आप सर्च करेंगे, साईं बाबा इन्फोटेक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी नीचे। साईं बाबा इन्फोटेक यदि आप सर्च करेंगे तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको रोजाना की पीडीएफ अवेल कराई जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर।